Hello little learners, today we are going to start with chapter 13, that is means of transport. So in this chapter we will study about the different means of transport. So nowadays there are several means of transport available to us. On land we travel from one place to another by bicycle, scooter, buses, car and also by ट्रेन. और अगर हम लैंड पे बात करें तो आप किसका यूज करते हो? यूज डिफरेंट लैंड ट्रांसपोर्ट लाइक कार, बाइसिकल, स्कूटर एंड वी ऑल्सो go from one place to another by using train, right? So we use ships, steamers and boats as a mode of water transport and aeroplanes and helicopter as to travel by air. So we have four modes of transport: roadways, railways, airways and waterways. So let's first talk about roadways. So it's play an important role in Bharat transport system. Roads can be built in the places where trains cannot go. ठीक है, रोड्स वहां बनाई जाती हैं जहाँ पे ट्रेन नहीं जा सकती, जैसे कि आपके माउंटेन एरियाज हो गए. पहले जो रोड्स थी वो ब्रिक और स्टोन की बनती थी, बट नाउ वी हैव रोड, मेटल रोड, जो किसकी बनती है? सैंड, स्टोन, तार एंड सीमेंट की. राइट. सो रोड्स आर क्लासिफाइड, हमने अलग अलग वे में क्लासिफाई करा है 3 टाइप्स में: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, district road and village road. These are the different types of roads that we see. One of the oldest highway from Amritsar to Howard, it's called Grand Trunk Road, that is GT road. जो नेशनल हाईवे है वो स्टेट हाईवे पे कनेक्ट करते हैं, स्टेट कैपिटल्स को अदर सिटीज से कनेक्ट करते हैं, राइट. एंड दीज आर बिल्ड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और मेंटेन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. इफ वी टॉक अबाउट स्टेट हाईवे, दीज आर द मेजर रोड्स इन द स्टेट, और ये क्या करते हैं? जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं स्टेट में उनको कनेक्ट करती है. एंड दीज रोड्स लिंक योर विलेजेस एंड टाउन्स विद द डिस्ट्रिक्ट रोड. Right, in villages, most of the roads are kacha roads, and bullock cart and tractors are used on these routes to carry goods. देखो, अगर हम villages में बात करें, ज़्यादातर आपको कच्चा रोड देखने को मिलेगी, और जो कच्चा रोड है इसमें आपने देखा होगा बुलक कार्ट्स हो गया, टोंगा हो गया, ये जाते हैं, गुड्स कैरी करते हैं. So Indian government is taking steps to improve the highway in our country by using modern method of construction. We have Golden Quadrilateral, सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है जो भारत में लॉन्च हुआ था, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को लिंक करता है. Then we have Indian road network, which is the third largest. ये थर्ड लार्जेस्ट है, राइट. एलन मस्क एक इंजीनियर एंड इन्वेंटर है जिन्होंने क्या करा था? न्यू एरा ऑफ फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके आए थे. कंपनी दैट इज टेस्ला, विच वाज डिजाइन फॉर एन इलेक्ट्रिक कार. की इलेक्ट्रिक कार बनाती है जो अपने आप ड्राइव करती है, राइट. हिज अदर कंपनी स्पेसएक्स सेंड टेस्ला कार इनटू स्पेस. ये क्या करती है? टेस्ला कार्स को स्पेस में भेजती है. इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स इन प्रेजेंट टाइम, क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, हर कोई जॉब के लिए बाहर जा रहा है, बाहर रह रहे हैं, देयर इज अ वास्ट इंपॉर्टेंट. So they are essential for the fast movement of roads and essential for what? Setting up of industries. भाई जहाँ रोड अच्छी होगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा हमारे नेशन का. Then we have Grand Trunk Road, that is GT Road, one of the South Asia's oldest and longest highway. किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने. ये हाईएस्ट रोड है वर्ल्ड की इन आवर कंट्री, रन्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू लेह इन लद्दाख. हिमाचल प्रदेश से लेह जो है लद्दाख में, वहां तक क्या करती है? रन करती है. देन वी हैव रेलवे. सो भारत हैज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन एशिया. रेलवेज आर द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री. और जो सबसे पहली ट्रेन थी भारत की, वो क्या, कहाँ से कहाँ जाती थी? मुंबई एंड थाने, मुंबई टू थाने. और कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक ट्रेन. इन्होंने क्या करा है? रिड्यूस करा है यूज ऑफ कोल एंड रन वेरी फास्ट. राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर द फास्टेस्ट ट्रेन इन भारत, विच रन्स एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर. एक घंटे में 120 किलोमीटर जाती है. पैसेंजर ट्रेन क्या करती है? इट्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गुड्स ट्रेन कैरी ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. We have metro railway
ये इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम है. It runs on elevated tracks or in underground tunnel. Kolkata, Mumbai, Delhi, Chennai and Bengaluru, they have metro rail system. मुंबई ऑल्सो हैज मोनोरेल और यहाँ पे डेंस नेटवर्क है लोकल ट्रेन का. इन हिली एरियाज जैसे शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गई और उद्गम हो गया, दालम, ओटी, दीज पीपल ट्रैवल बाय स्मॉल ट्रेन जिसको हम टॉय ट्रेन कहते हैं. नाउ भारत हैज द फोर्थ largest rail network in the world. Here the value based question has been given. See, Pallavi lives in Malad in Mumbai. There was a severe waterlogging due to heavy downpour. Rails and road services were shut and people were standing for hours on the railway platform. They were hungry and thirsty. She along there her neighbor cooked and carried snacks and drinking water for the helpless strangers. So what values are depicted by Pallavi and this neighbor? ठीक है, आपको chat box में इसका आंसर देना है क्या values ये depict कर रहे हैं. Now next is airways. So air transport is a time saving and the fastest means of transport. It is mostly used for long distances. और all major cities जो है भारत की they are connected to air. Aeroplanes transport people and goods from far off places. They carry mail, that is why letter and parcels from far away places reach quickly, right? So during drought, floods, earthquake and wars, helicopters are used to bring food and medicines and to save people in the affected area. The number of people traveling by air and the number of airlines have increased. Newer and better airports are being made and there are two types of airlines. एक international है और एक domestic है. इंटरनेशनल एयरलाइंस कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और जो डोमेस्टिक है वो क्या करती है विद इन द कंट्री गुड्स को और लोगों को कैरी करती है. राइट. सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लाइक लोकेटेड इन बिग सिटीज जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया. एंड प्राइवेट एयरलाइंस सच एज इंडिगो, गो एयर, जेट एयरवेज. नाउ एयर ट्रैवल हैज बिकम अफोर्डेबल. अब एयर ट्रैवल भी अफोर्डेबल हो गया है. एयर इंडिया इज द बिग फ्लैग कैरियर, मतलब ऑफिशियल एयरलाइन है भारत की. देन वी हैव वाटरवेज. द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री लार्जली डिपेंड्स ऑन गुड वाटर ट्रांसपोर्ट. मेनी रिवर्स इन भारत आर सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे बड़े बड़े बिग फोर्ट्स हैं विच हैव बीन डेवलप्ड इन कोस्टल एरिया. मुंबई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट and we have big ships and steamers that can load and unload goods from these port. वो क्या करते हैं goods को load भी करते हैं और unload भी करते हैं. The water transport has connected all the continents together, though it is slow but cheapest means of. देखो slow तो है लेकिन बहुत सस्ता भी है. So we have 187 minor ports along the coastline of भारत. कितने minor port है? 187. Now इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग. इसका यूज करते हैं हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैवी एंड बल्कि गुड्स का वन पार्ट ऑफ कंट्री टू अदर. जब आपको हैवी या ज्यादा गुड्स को क्या करना है एक पार्ट से दूसरी पार्ट हुई. द मेन सी पोर्ट इन भारत आर मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता एंड मैंगलोर. नाउ आर डेवलप्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प द कंट्री इन द इंटरनेशनल ट्रेड. अगर अच्छा डेवलप्ड है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत हेल्प करता है. राइट. सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड अबाउट 3 types of transport that we have studied in this chapter. Now we will meet in the next class. Thank you.